Hello, my dear friends. How are you? I hope you are fine. Welcome to my channel Law Scholars and Legal Issues. I am Advocate Vanita. I am presenting here again with another important topic that is relating to CRPC. In the last previous class of CRPC, we have already completed chapter 3rd that is relating to power of courts. उसमें हमने आप सारा कुछ डिस्कस करवा दिया था कि जुवेनाइल के लिए किस प्रकार का जुरिडिक्शन है और अगर मान लो सीजीएम है उसकी कितनी पावर है या किसी व्यक्ति को डिफॉल्ट ऑफ फाइन है तो उसके रिगार्डिंग मजिस्ट्रेट कितनी पावर है उसके पनिशमेंट देने की, वो सारा कुछ हम डिस्कस कर चुके हैं। आज का हमारा लेक्चर ज्यादा लेंथी नहीं होगा, मुश्किल से 10-12 मिनट का होगा क्योंकि आज वाले लेक्चर में ज्यादा कुछ डिटेल में समझाने का कुछ नहीं है, लेकिन हमें हर एक चैप्टर को अच्छे से कंटिन्यू करना है। मैं बीच से कोई चैप्टर नहीं उठाऊंगी, मैं कंटिन्यूटी में ही चलूंगी जिससे आपके 37 जो चैप्टर हैं सीआरपीसी के 484 सेक्शन है वो अच्छे से कवर हो जाएं और आपको प्री पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपकी एक तरीके से रिविजन हो जाए। अगर हम बात करें चैप्टर 4 की, ये 2 पार्ट्स में डिवाइड है। द फर्स्ट पार्ट इज रिलेटिंग टू पावर्स ऑफ सुपीरियर ऑफिसर्स ऑफ पुलिस, कि पुलिस में जो सुपीरियर ऑफिसर्स है उनकी क्या पावर्स हैं, एड टू मजिस्ट्रेट्स एंड द पुलिस, और आम व्यक्ति की क्या ड्यूटी है कि वो मजिस्ट्रेट और पुलिस की किस प्रकार से हेल्प करे। अगर हम बात करें सेक्शन 36 की, सेक्शन 36 बात करता है पावर्स ऑफ सुपीरियर ऑफिसर्स ऑफ पुलिस। अब आपने देखा होगा कई बार कि हम पुलिस में कंप्लेंट देने जाते हैं, हम चौकी है, थाना है, कहीं कंप्लेंट दी, हमारी उस कंप्लेंट पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, कोई एफआईआर दर्ज नहीं हुई, कोई सुनवाई नहीं हुई। फिर हम क्या करते हैं, हमने जब हम सीआरपीसी के सेक्शन 156 की बात करते हैं, फिर हम कहते हैं उसका 154 की जब बात करते हैं तो उसका क्लोज 3 ये कहता है कि अगर आपकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है तो डायरेक्ट जो डिस्ट्रिक्ट के जो हेड होते हैं पुलिस के, सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस होती है, उनके पास एक पावर होती है, उनके तहत आप वहां जाइए, क्योंकि वो पावर जो है सुपीरियर ऑफिसर की कहाँ से आती है, वो इस सेक्शन 36 से वो गवर्न होती है। जब लोअर अथॉरिटी सुनवाई नहीं करेगी, हम डीएसपी पास जाएंगे, डीएसपी सुनवाई नहीं करेगी तो हम एसपी के पास जाएंगे, तो ये जो पावर है सुपीरियर ऑफिसर्स की वो उनके पास है। आज अगर एसपी जो है उसके पास एक आईयू की पावर भी, अगर वो चाहे तो खुद भी किसी केस को इन्वेस्टिगेट कर सकता है, लेकिन उसके पास इतना टाइम नहीं होता, बिजी शेड्यूल की वजह से वो जो है आगे अपने लोअर अथॉरिटी को वो ट्रांसफर कर देता है फाइल को। तो ये क्या कह रहा है कि पुलिस ऑफिसर सुपीरियर इन रैंक टू एन ऑफिसर इन चार्ज ऑफ ए पुलिस स्टेशन में एक्सरसाइज द सेम पावर, कि जो पुलिस स्टेशन का जो इंचार्ज है उसका जो सुपीरियर है, वेदर दैट इज ए डीएसपी, वेदर दैट इज ए एसएचओ, वेदर दैट इज ए एसपी, वेदर दैट इज ए डीआईजी, तो एवरी अथॉरिटी हैज द सेम पावर, उनके पास सेम पावर है थ्रू आउट द लोकल एरिया टू विच दे अपॉइंट। हालांकि वो किसी भी एरिया में अपॉइंट क्यों ना हो, उनकी उसी लिमिट के तहत जो है सुपीरियर अथॉरिटी वो पावर एक्सरसाइज कर सकती है। अगर हम बात करें सेक्शन 37 की, 37 बात करता है पब्लिक वन टू असिस्ट मजिस्ट्रेट एंड पुलिस, कि पब्लिक की कब ड्यूटी है कि वो पुलिस और मजिस्ट्रेट को मदद करे। एवरी पर्सन इज बाउंड टू असिस्ट, हर एक व्यक्ति जो है बाउंड होता है असिस्ट करने के लिए एक मजिस्ट्रेट को और पुलिस ऑफिसर को रीजनेबली डिमांडिंग। जब मान लो पुलिस और मजिस्ट्रेट को लगता है कि पब्लिक से उन्हें कुछ रिक्वायरमेंट है, कुछ मदद चाहिए, तो वहां पर उसकी ड्यूटी बनती है। अगर कोई पब्लिक कोई भी पब्लिक का व्यक्ति है, पब्लिक है कोई, वो उनकी अगर मदद नहीं करता तो वो सेक्शन 187 आईपीसी के तहत उन्हें पनिशमेंट मिल सकती है। तो ये भी प्रोविजन दिया गया है कि सेक्शन 187 को भी आप इसके साथ रीड कर सकते हैं। अगर हम बात करते हैं क्या मदद की बात कर रहा है, इन द टेकिंग और प्रिवेंटिंग द एस्केप ऑफ एनी पर्सन, की कोई व्यक्ति वहां से भाग ना जाए तो वो जो है पुलिस की और मजिस्ट्रेट की मदद कर सकता है। द फर्स्ट पॉइंट इज दैट, द सेकंड इज इन द प्रिवेंशन और सप्रेशन ऑफ ब्रीच ऑफ, कोई व्यक्ति जो है मार पिटाई कर रहा है, दंगा फसाद कर रहा है, तो उसे रोकने में पुलिस की मदद कर सकता है, मजिस्ट्रेट की मदद कर सकता है। इन द प्रिवेंशन ऑफ एनी इंजरी अटेम्प्टेड टू बी कमिटेड एनी रेलवे, कैनाल, टेलीग्राफ और पब्लिक प्रॉपर्टी में किसी प्रकार की अगर इंजरी आ रही है तो इस इंजरी के रिगार्डिंग जो है वो मदद कर सकता है। तो ये तो हो गया पब्लिक की बात कि पब्लिक कब असिस्ट कर सकती है, नॉर्मल सेंस में है ये। तो अब अगला बात कर रहा है सेक्शन 38, वो बात कर रहा है कि पुलिस जो है मदद करेगी, ठीक है, अच्छी बात है, एड टू पर्सन अदर देन पुलिस ऑफिसर एग्जीक्यूटिंग वारंट, किसी व्यक्ति को मदद देना, वो पुलिस ऑफिसर नहीं है फिर भी वो अपने ऑर्डर को एग्जीक्यूट कर रहे हैं। द एग्जीक्यूशन ऑफ वारंट जो है वो सेक्शन 72 में है। When a warrant is directed to a person, किसी व्यक्ति को एक वारंट इश्यू किया गया है अदर देन ए पुलिस ऑफिसर, वो पुलिस ऑफिसर नहीं है, एनी अदर पर्सन में एड इन द एग्जीक्यूशन ऑफ सच वारंट के लिए उसकी मदद कर सकता है। If the person to whom the warrant is directed be near at hand and acting in the execution, अगर वो एग्जीक्यूशन ऑफ वारंट के लिए उसका इशू कर रहा है। अगर कोई इस मामले में मदद नहीं करेगा
तो उसको भी पनिशमेंट का प्रोविजन हो सकता है। अगला हम बात करते हैं पब्लिक टू गिव इंफॉर्मेशन ऑफ सर्टेन ऑफेंसेस। मान लीजिए पब्लिक को पता है कि इस प्रकार के ऑफेंसेस होने वाले हैं, उस मामले में पब्लिक को भी कि ये ड्यूटी बनती है उन ऑफेंसेस की जानकारी दे। एवरी पर्सन अवेयर ऑफ द कमीशन ऑफ, हर एक व्यक्ति जिसको पता है किस प्रकार से एक्ट होने वाला है या किसी की इंटेंशन है, या तो वो अवेयर है या उसको इंटेंशन के बारे में भी वो अवेयर है। तो एनी ऑफेंस जो ये नीचे मेंशन किए इनमें से अगर कोई ऑफेंस किया जा रहा है तो उसके रिगार्डिंग ये ड्यूटी बन जाती है पब्लिक की। जैसे 121 टू 126 इसका मतलब है ऑफेंस अगेंस्ट द स्टेट, स्टेट के अगेंस्ट अगर कोई भी ऑफेंस हो रहा हो। सेक्शन 143, 144, 145, 47, 48 इसका मतलब जो है अनलॉफुल असेंबली के रिगार्डिंग। सेक्शन 161 टू 165 ये बात करता है इलीगल ग्रेटिफिकेशन के लिए, जो किसी को कोई रिश्वत वगैरह दे रहे हैं उसके बारे में सूचना देना। सेक्शन 272 से 78 तक इंक्लूसिव का मतलब है कि यहां से लेके सारे सेक्शंस की बात हो रही है। दैट इज टू से ऑफेंस रिलेटिंग टू अडल्ट्रेशन ऑफ फूड और ड्रग्स के रिगार्डिंग। सेक्शन 302, 303, 304 ऑफेंस अफेक्टिंग लाइफ के रिगार्डिंग। सेक्शन 364 है रैंसम के लिए किसी को किडनैप करना, ये भी बताना जरूरी है। सेक्शन 382 थेफ्ट है और प्रिपरेशन करिए जिससे किसी की डेथ हो सकती है, हर्ट हो सकता है। सेक्शन 392 से 99 तक ये रॉबरी के बारे में बात हो रहा है, डकैती और रॉबरी के बारे में। सेक्शन 409 क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट बाय पब्लिक सर्वेंट, सरकारी कर्मचारी और वो अपने उस ब्रीच कर रहा है ट्रस्ट का। सेक्शन 431 से 439 बात कर रहा है मिसचीफ अगेंस्ट प्रॉपर्टी। सेक्शन 449 से 450 बात कर रहा है ऑफेंस ऑफ हाउस ट्रेसपास, किसी के घर में जबरदस्ती घुस जाना। 456 से 60 तक बात कर रहा है लर्किंग हाउस ट्रेसपास, उसको हम आगे डिस्कस करेंगे। सेक्शन 489 ए से 489 ई ये बात कर रहा है करेंसी नोट्स और बैंक नोट्स के बारे में। कह रहा है कि कोई भी व्यक्ति शैल इन द एब्सेंस ऑफ एनी रीजनेबल बिना किसी कारण के बर्डन ऑफ प्रूफ दैट, ये बर्डन प्रूफ उसी पर लाइव होगा कि किस प्रकार का उसे कारण था और वो जो है उनकी मदद नहीं कर सकता। जल्द से जल्द अगर मान लो ऐसा कोई रीजन ना है तो पुलिस और मजिस्ट्रेट को इन्फॉर्मेशन देगा किसी एक्ट की कमीशन की या इंटेंशन की। मान लो कोई कहता है जी उसने मुझे मारने की धमकी दे दी थी, मेरे कान पे बंदूक रख दी थी, वो एक अलग मैटर हो जाता है। फॉर द पर्पज ऑफ दिस सेक्शन द टर्म ऑफेंस का मतलब होता है इंक्लूड्स एनी एक्ट, कोई भी एक्ट हो सकता है जो किसी ऐसे प्लेस पे हो रहा है जो प्लेस आउट ऑफ इंडिया हो, फिर भी वो कमिटेड इंडिया ही माना जाएगा। नेक्स्ट है ड्यूटी ऑफ ऑफिसर्स एम्प्लॉयड इन कनेक्शन विद द अफेयर्स ऑफ विलेज टू मेक सर्टन रिपोर्ट्स, कि विलेज का जो हेड होता है उसकी ड्यूटी की बात कर रहा है। जैसे अगर आप देखो तो आर्टिकल 40 बात करता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पंचायत की, इसमें हम कुछ पॉइंट्स हाईलाइट करवा देते हैं, वो इंपॉर्टेंट है। एवरी ऑफिसर एम्प्लॉयड इन कनेक्शन विद द अफेयर्स ऑफ द विलेज, कोई भी व्यक्ति जो है अफेयर्स विलेज के अफेयर्स के साथ कनेक्टेड है। एंड एवरी पर्सन रिजाइडिंग इन ए विलेज, और कोई व्यक्ति विलेज में रह रहा है वो फटाफट क्या करेगा, मजिस्ट्रेट और ऑफिसर इंचार्ज जो नियरेस्ट है वहां पर खबर दे देगा जो भी उसके पास है। किस चीज की खबर देगा, द परमानेंट और टेम्परेरी रेजिडेंस ऑफ नोटोरियस रिसीवर के बारे में, या कोई मान लो स्टोलन प्रॉपर्टी को खरीद रहा है बेच रहा है। रिजोर्ट ऑफ एनी प्लेस, किसी जगह को रिजोर्ट कर रहा है थ्रू सच विलेज, इसमें इंपॉर्टेंट है रीजनेबली सस्पेक्ट हो वो व्यक्ति, या वो ठग हो, रोबर हो, सॉरी क्या तो बात कर रहा है कि कोई रीजनेबली सस्पेक्ट है, कोई ठग है, उसके बारे में बात हो रही है। तो उस सेंस में भी आप जो है कह सकते हो रोबर है, कोई एस्केप्ड कन्विक्ट है, जेल से भागा हुआ है, प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर है। कमीशन ऑफ इंटेंशन ऑफ सच, जैसे किन किन मैटर्स में सेक्शन 143, 44, 45, 47, 48 अनलॉफुल असेंबली के रिगार्डिंग। फिर बात कर रहा है सडन और अननेचुरल डेथ की बात हो रही है, गांव में कोई ऐसी डेथ हो गई है, सस्पिशियस सर्कमस्टेंसेस है उस मैटर में। या पढ़ लेना, इतना कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है इसमें, ये कुछ सेक्शंस के नाम है कि उनका कमीशन की अगर इंटेंशन है तो उस मैटर में भी आप कंप्लेंट आप जो है नियरेस्ट चौकी में जाके बताओगे। एनी अदर मैटर, कोई भी ऐसा मैटर है जो इसमें मेंटेनेंस जो है क्राइम की अफेक्ट जो मेंटेनेंस जो पीस और ऑर्डर को मेंटेन जो है अफेक्ट कर रहा है और सेफ्टी बात हो रही है किसी व्यक्ति और प्रॉपर्टी की, उस मामले में। सेकंड क्लॉज कहता है विलेज का मतलब विलेज लैंड होता है, विलेज का केला विलेज का मतलब नहीं, विलेज की जो लैंड्स हैं। प्रोक्लेम ऑफेंडर का मतलब है एनी पर्सन प्रोक्लेम्ड एज एन ऑफेंडर, जिसको भगोड़ा घोषित कर दिया गया हो। प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर का मतलब भगोड़ा घोषित कर दिया गया हो तो उस मामले में उसको ऑफेंडर माना जाता है। तो आप इसको एक बार रिवीजन कर लीजिए, आ सकता है एग्जाम में कि प्रोक्लेम ऑफेंडर को कहीं डिफाइन किया गया है तो सेक्शन
40 के क्लोज टू के सब क्लोज टू में दिया गया है। द वर्ड ऑफिसर एम्प्लॉयड इन कनेक्शन विद द अफेयर्स ऑफ, कोई भी एक पंचायत का मेंबर हो सकता है, चाहे वो सरपंच हो चाहे वो दूसरे मेंबर्स हो। तो आज का हमारा ये कंसेप्ट हम यही कवर करते हैं। आई होप आपने आज का लेक्चर एंजॉय किया। अगर आपने आज का लेक्चर एंजॉय किया है तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू और फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हो, आई हम्बली रिक्वेस्ट यू टू सब्सक्राइब माय चैनल, ऑल्सो शेयर टू योर फ्रेंड्स सो दैट दे कैन गेट बेनिफिट फ्रॉम सच टाइप ऑफ वीडियोस। रिवीजन करते रहिए क्योंकि रिवीजन इज द की टू सक्सेस है। कोरोना के इस पीरियड में आप अपने फैमिली मेंबर्स का, अपने नेबरहुड का ध्यान रखिए। स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।